साल 2014, पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। 15 साल का तौहीद अपने छोटे से गांव से पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। आंखों में सपने और मन में उम्मीदें लिए पढ़ाई करके कुछ बनने का इरादा था उसका। तौहीद एक साधारण से कमरे में पढ़ाई करते हुए, किताबें खुली हैं लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की से बाहर जाता है। तौहीद मन में, यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं यहां घुट रहा हूं, किताबों से मेरा क्या लेना देना। पढ़ाई में मन न लगने के कारण तौहीद की किताबें धूल फांकती रहीं। परीक्षाएं आईं और गईं, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर रही। तौहीद एक फेल रिजल्ट पेपर को निराशा से देखता है। 3 साल बीत गए लेकिन सफलता नहीं मिली। पढ़ाई में लगातार असफल होने से तौहीद के मन में हीन भावना घर कर गई। घर वालों को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। रात के समय तौहीद चुपके से अपना सामान बांधता है और घर से निकल जाता है। तौहीद मन में, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। रेलवे स्टेशन पर तौहीद एक ट्रेन में बैठता है। बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के तौहीद ने एक ट्रेन पकड़ी जो उसे दिल्ली से दूर, बहुत दूर ले जा रही थी, चेन्नई की ओर। चेन्नई रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़, अलग भाषा। तौहीद बेचैन और घबराया हुआ। एक अनजान शहर, अनजान लोग, अनजान भाषा, जेब में कुछ सिक्के और बड़े बड़े सपने। तौहीद के सामने अब एक नई चुनौती थी, जीवन की। भूखा और थका हुआ तौहीद शहर की गलियों में भटकता हुआ। तौहीद, आवाज, क्या मैंने गलत फैसला लिया? अब क्या होगा मेरा? किस्मत ने उस दिन तौहीद का साथ दिया। एक छोटे से कार गैरेज में काम की तलाश में वह पहुंचा, जहां मालिक को एक हेल्पर की जरूरत थी। गैरेज मालिक, कुछ आता है तुझे? नहीं साहब, लेकिन सीख लूंगा, बस मौका दीजिए। उस दिन तौहीद ने पहला सबक सीखा, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मोन्टाज, तौहीद गैरेज में काम सीखता है। पहले कार धोता है, फिर टायर बदलता है, इंजन की सफाई करता है। दिन रात एक करके तौहीद ने काम सीखा। कार मैकेनिक का काम आसान नहीं था, लेकिन उसकी लगन देख मालिक भी प्रभावित थे। तौहीद रात को एक छोटे से कमरे में किताबें पढ़ते हुए, काम के साथ साथ तौहीद ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की किताबें भी पढ़नी शुरू की। इस बार उसका मन लगा, क्योंकि यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान था। तौहीद एक आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा बन चुका है। तौहीद ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि सही दिशा और लगन से किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। 6 साल बीत गए। तौहीद एक कुशल मैकेनिक बन चुका था, लेकिन दिल में कहीं अपनों से मिलने की चाह थी। माता पिता से मिलने का मन था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी उसने। साहब, मैं कुछ दिन के लिए घर जाना चाहता हूं। जरूर जाओ बेटे, तुमने बहुत मेहनत की है। 2023 में तौहीद ने फिर से एक ट्रेन पकड़ी, लेकिन इस बार मंजिल अलग थी। बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने घर के करीब, लेकिन अभी तक घर नहीं। रुपैडीहा, नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा शहर। तौहीद की ट्रेन यहां पहुंची। जेब में पैसे कम थे और मन में अनिश्चितता। तौहीद रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठा है, चिंतित दिखता है। तौहीद मन में, अब क्या करूं? घर जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। क्या फिर से वापस चले जाऊं? एक युवक तौहीद के पास आता है। भाई, सब ठीक है? काफी परेशान लग रहे हो। हाँ, बस ऐसे ही। मैं राहुल हूं, यहीं का रहने वाला। कुछ मदद चाहिए? तौहीद हिचकिचाते हुए, नहीं, वो, हाँ, थोड़ी मदद चाहिए। तौहीद अपनी पूरी कहानी राहुल को बताता है। राहुल मुस्कुराते हुए, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। राहुल तौहीद को चकिया रोड चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। तुम चिंता मत करो तौहीद, मैं यहां एक कार शोरूम में काम करता हूं, रॉयल ऑटोमोबाइल्स। हमारे मालिक को एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत है। तुम्हारे पास 6 साल का अनुभव है, ये बहुत अच्छी बात है। तौहीद उत्साहित, सच में? क्या तुम मुझे वहां नौकरी दिलवा सकते हो? हाँ जरूर, चलो अभी चलते हैं और मालिक से मिलते हैं। रॉयल ऑटोमोबाइल्स, शहर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित कार शोरूम। तौहीद के लिए यह एक सपने जैसा था। राहुल तौहीद को अंदर ले जाता है। शोरूम में चमचमाती कारें। यहां हम सिर्फ कारों की बिक्री ही नहीं करते, बल्कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग का भी काम होता है। हमारे पास अपना गैरेज और वर्कशॉप है।
शोरूम के मालिक, सर यह मेरा दोस्त तौहीद है। इसे कारों के बारे में बहुत जानकारी है और 6 साल का अनुभव भी है। श्री कपूर, तो तौहीद, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें एक मैकेनिक की जरूरत है? तौहीद हकलाते हुए, वो राहुल ने बताया। श्री कपूर मुस्कुराते हुए, अच्छा तो अपनी क्वालिफिकेशन और अनुभव के बारे में बताओ। तौहीद, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन 6 साल का प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने चेन्नई में एक गैरेज में काम किया है और वहां हर तरह की कारों की मरम्मत सीखी है। श्री कपूर, प्रैक्टिकल अनुभव डिग्री से ज्यादा मायने रखता है। चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूं। वर्कशॉप में तौहीद एक कार का इंजन चेक करता है, कुछ समस्या का पता लगाता है। श्री कपूर प्रभावित होकर, वाह, तुमने बिना किसी डायग्नोस्टिक टूल के समस्या पकड़ ली, यह हुनर है। तौहीद विनम्रता से, धन्यवाद सर, मैंने आवाज से ही पहचान लिया था कि इंजन में क्या समस्या है। श्री कपूर, ठीक है तौहीद, तुम कल से शुरू कर सकते हो। वेतन अच्छा होगा और रहने के लिए हमारे स्टाफ क्वार्टर में जगह मिल जाएगी। तौहीद अपने नए क्वार्टर में नए कपड़े पहने हुए खुश दिखता है। इस तरह तौहीद के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रॉयल ऑटोमोबाइल्स में काम करते हुए उसने अपनी प्रतिभा दिखाई और अपनी मेहनत से सबका दिल जीता। तौहीद वर्कशॉप में एक टीम लीडर की तरह काम कर रहा है। श्री कपूर, तौहीद, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सर्विस सेंटर के हेड मैकेनिक बनो। तौहीद खुशी से, धन्यवाद सर, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। 6 महीने बीत गए। अब तौहीद एक सफल इंसान था। उसके जीवन में स्थिरता आ गई थी। अब वह अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, अपनी सफलता की कहानी लेकर। अपने माता पिता से मिलता है। तौहीद की माँ, मेरा बेटा, तू कहाँ था इतने सालों से? तौहीद आंखों में आंसू, माँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं ठीक हूं। बहुत अच्छी नौकरी है मेरे पास। तौहीद के पिता, हमें तुझ पर गर्व है बेटे। रॉयल ऑटोमोबाइल्स के बाहर तौहीद और श्री कपूर। तौहीद, मैंने एक फैसला लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे नए ब्रांच में पार्टनर बनो। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे लगता है कि तुम इसके हकदार हो। तौहीद आश्चर्य से, पार्टनर? सर, यह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कपूर, हां, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे निभा सकते हो। तौहीद और राहुल एक नए शोरूम के सामने। देखा तौहीद, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। तौहीद, हां राहुल, और यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ। तुमने मुझे मौका दिया जब मैं परेशान था। राहुल, दोस्ती में कोई धन्यवाद नहीं होता। हम दोनों साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नए शोरूम का उद्घाटन। और इस तरह तौहीद ने अपने जीवन में एक नई ऊंचाई हासिल की। एक 15 साल के लड़के से लेकर एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का सफर, जिसमें कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की कहानी है। रिबन काटते हुए अपने माता पिता और राहुल के साथ तौहीद कैमरे को देखते हुए, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कभी भी हार न माने। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा अपने सपनों के पीछे लगे रहें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। तौहीद की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असफलताएं आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और लगन से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही सच्ची सफलता है, हार के बाद भी हार न मानना। सूर्यास्त। तौहीद अपने शोरूम के छत से सूरज को देख रहा है। तौहीद आवाज, जीवन एक सफर है और हर सफर में कई मोड़ आते हैं। बस हमें यह याद रखना है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। रॉयल ऑटोमोबाइल्स, एक सफलता की कहानी।